हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिहाग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा आप सभी का कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ऑनलाइन क्लासेस का टॉपिक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग्स, कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम सिंपल सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो क्या क्या सिंपल सेटिंग हो सकती है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। Changing system date and time, changing display properties to add or remove a window component, changing mouse properties, adding and removing printers, file and directory management, creating and renaming of files and directories and common utility। तो वन बाय वन हम इन जो है सेटिंग्स को देखते हैं, हम किस तरह इन सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम का डेट और टाइम चेंज करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द टाइम इन द बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन एंड सेलेक्ट एडजस्ट डेट टाइम। स्क्रीन के जो है नीचे राइट साइड में आप जो टाइम दिया हुआ है उस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ये ऑप्शन आएगा एडजस्ट डेट एंड टाइम, आपको इस पर क्लिक करना है। ए विंडो विल ओपन ऑन द लेफ्ट साइड of the window, select the date and time tab, then under change date and time click change। तो आप जब उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी और आपको इसमें चेंज डेट एंड टाइम पे जाना है। ये देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम पे आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये रेड बॉक्स में दिया हुआ है चेंज डेट एंड टाइम, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक नोट करने वाली चीज़ है, बोथ सेट टाइम ऑटोमेटिकली एंड सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली मस्ट बी ऑफ टू मेक दिस चेंजेस। अगर आपको जो डेट एंड टाइम चेंज करना है तो जो ये दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये सेट टाइम ऑटोमेटिकली और सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, ये दोनों ऑप्शन आपके ऑफ होने चाहिए। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है ये विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें आपको एंटर द टाइम एंड प्रेस चेंज, आपको डेट सेलेक्ट करनी है, आपको टाइम सेलेक्ट करना है और उसके बाद चेंज पे प्रेस करना है। द सिस्टम टाइम हैज़ बीन अपडेटेड, आपके सिस्टम का टाइम जो है अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेप्स आपको अपने सिस्टम के डेट और टाइम को चेंज करने के लिए फॉलो करने हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, कि आप अपने कंप्यूटर की, आप अपने लैपटॉप की जो है डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह सेट कर सकते हैं, किस तरह उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले ओपन द ऐप Win+I कीबोर्ड शॉर्टकट। आपको इस ऐप को ओपन करने के लिए Window+I के बटन को, जो शॉर्टकट कीज़ है इसकी, उसे प्रेस करना है। उसके बाद जो है आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाएगी और इसमें आपको ये येलो एरो से मैंने आपको दिखाया हुआ है क्लिक द सिस्टम कैटेगरी, सिस्टम कैटेगरी पे क्लिक करना है। देन नेविगेट टू द डिस्प्ले पेज फ्रॉम द मेन्यू, और उसके बाद आपके सामने ये पेज अपीयर हो जाएगा और आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। इसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू में जाके, जैसे ही आप स्टार्ट मेन्यू में जाके सेटिंग पे क्लिक करते हैं, सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग पे आपको उसके बाद जो है सेटिंग में जाके आपको फिर यही सिस्टम दिखाई देगा, सिस्टम पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले मेन्यू में आप जा सकते हैं। या तो आप स्टार्ट मेन्यू से इस ऑप्शन तक आ सकते हैं या फिर आप एक शॉर्टकट है Win+I का, इस शॉर्टकट को यूज़ करके भी इस प्रॉपर्टी को जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो जैसे ही आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेज अपीयर हो जाएगा और इसमें आप जो है अपने जो चेंज ब्राइटनेस ऑफ द डिस्प्ले का ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड लेआउट जो है, चेंज द साइज एंड टेक्स्ट ऐप जो है, टेक्स्ट का साइज जो है, एप्स का साइज है, अदर आइटम्स है उनके साइज को आप चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले रिजोल्यूशन को भी आप चेंज कर सकते हैं इन ऑप्शंस को यूज़ करके। तो इसके लिए चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले जो है Window+I जो है शॉर्टकट कीज़ आपको प्रेस करनी है। उसके बाद आपको सिस्टम कैटेगरी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने डिस्प्ले पेज का जो है डिस्प्ले पेज ओपन हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट एंड ऐप, चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू अंडर स्केल एंड लेआउट। अगर आपको जो है टेक्स्ट या ऐप का साइज चूज करना है तो आपको ये पीछे जो है स्लाइड में दिखाया था, इसमें आपको स्केल एंड लेआउट इसके ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जो है
टेक्स्ट का साइज, ऐप का साइज जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। To change your screen resolution, use the drop-down menu under Display Resolution. Note, you should use the recommended resolution. If you change the resolution, content might appear blurry or pixelated. इसी तरह ही आप ये देखिए, अगर आपको जो है डिस्प्ले रिजोल्यूशन को चेंज करना है, तो डिस्प्ले रिजोल्यूशन के चेंज करने के लिए आपको इस जो है ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ये रिकमेंडेड जो है इसका रिजोल्यूशन मैंने सेट किया हुआ है। इसके अलावा आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जो है क्लिक करके इसके रिजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इस रिकमेंडेड रिजोल्यूशन से अगर आप कम या ज़्यादा चूज करते हो तो जो है ये इसकी जो रिजोल्यूशन जो है इसकी डिस्प्ले जो है आपको ब्लर दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। टू एडजस्ट योर कलर सेलिब्रेशन सर्च, सेलिब्रेट डिस्प्ले कलर इन द सेटिंग सर्च बॉक्स एंड फॉलो द डायरेक्शन। अगर आपको जो है सेलिब्रेट डिस्प्ले कलर ऑप्शन को चूज करना है तो आपको सर्च बॉक्स में इस ऑप्शन को लिखना पड़ेगा और आप आसानी से टास्क बार में जो है इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और अपनी जो है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेटिंग है टू ऐड और रिमूव ए विंडो फीचर और कंपोनेंट। आप अपने विंडो में किसी भी फीचर को, किसी भी कंपोनेंट को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स जो है आपके विंडो में आते हैं, अगर आपको वो यूजेबल नहीं लगते हैं तो आप उनको आसानी से जो है रिमूव कर सकते हैं। कोई और जो फीचर, कोई और कंपोनेंट है जो आपके लिए यूजफुल है और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी विंडो में नहीं आया है, आप उसको आसानी से अपने विंडो में जो है ऐड भी कर सकते हैं। तो विंडो 10 comes with a predefined set of features or component. You can customize window 10 by removing the feature then you are not using and by adding those you need but are not installed by default. Moreover, if you remove unwanted components, you can save quite a bit of space on your hard disk. तो इस तरह से ये जो है स्टेप्स फॉलो करके हम किसी भी फीचर्स को, किसी भी कंपोनेंट को अपनी विंडो में ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है किस तरह हमें ओपन करना है, किसी फीचर को रिमूव करने के लिए या किसी फीचर को ऐड करने के लिए क्या ऑप्शन आना चाहिए, क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। हाउ टू ओपन विंडो फीचर इन द विंडोज। इन विंडो 10 क्लिक और टैप द सर्च फील्ड इन योर टास्क बार देन एंटर विंडोज फीचर। आपको क्या करना है, टास्क बार में जो है विंडो फीचर टाइप करना है, उसके बाद आपके सामने जो है ये विंडो अपीयर हो जाएगी। क्लिक और टैप द टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। आपको इस जो है ऑप्शन पे चूज करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं, अल्टरनेटिवली टू एक्सेस विंडोज फीचर फर्स्ट ओपन द कंट्रोल पैनल। आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। क्लिक और टैप द अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। कंट्रोल पैनल में जो नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है प्रोग्राम्स में अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, आपको इस पे क्लिक करना है। फाउंड इन द प्रोग्राम सेक्शन ऑफ द कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो द प्रोग्राम एंड फीचर विंडो इज मोस्टली यूज टू अनइंस्टॉल अनवांटेड ऐप एंड प्रोग्राम। जो ये प्रोग्राम एंड फीचर जो है ऑप्शन है, ये किस लिए यूज किया जाता है, जो अनवांटेड ऐप होती है, अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अनइंस्टॉल करने के लिए। क्लिक और टैप द टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ ऑप्शन इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो ये दिया हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जो है आपके सामने ये जो है टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ की जो ये विंडो अपीयर हो जाएगी और इसमें से आप जो भी प्रोग्राम है, जो भी एप्लीकेशन है, सेलेक्ट कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। The window feature window open displaying a list of all the available feature that you can add or remove according to your preferences. इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ओके टू सेव द चेंजेस। ओके पे आप क्लिक करोगे चेंजेस करने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट आपको रिमूव करना है, कौन सा कंपोनेंट आपको ऐड करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। If you are removing any feature then a dialog box like this will appear to confirm. अगर आपने किसी कंपोनेंट को रिमूव करना है तो ये डायलॉग बॉक्स जो है आपकी कंफर्मेशन के लिए अपीयर हो जाएगा। आपको येस पे कंटिन्यू करना है। क्लिक और टैप येस इन द वार्निंग विंडो आस्किंग यू इफ यू वांट टू कंटिन्यू। देन कंफर्म योर चेंजेस वंस मोर बाय क्लिकिंग और टैपिंग ओके इन विंडो फीचर्स विंडो। तो जैसे ही आप येस पे करोगे ये कंटिन्यू करेगा इस प्रोसेस को और जो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और जो भी आपने
कंपोनेंट्स रिमूव करना है वो प्रोसेस में हो जाएगा। ए लोडिंग स्क्रीन कीप्स यू अपडेट ऑन द प्रोग्रेस, लेटिंग यू नो योर सिस्टम इज सर्चिंग द रिक्वायर्ड फाइल। जो भी कंपोनेंट जो है आपको रिमूव करना है वो जो है इसके वर्क के जो उसमें प्रोग्रेस में आ जाएगा और उस फाइल को वो सर्च करेगा जिस एप्लीकेशन को आपको अपनी विंडो से रिमूव करना है। You then have to wait while the changes you requested are being applied। आपको जब तक वेट करना पड़ेगा तब तक ये जो है चेंजेस अप्लाई नहीं हो जाते, इसमें कुछ टाइम लगता है। After removing or adding certain features, Windows 10 may inform you that it needs to restart your computer or device to apply the requested changes. Press restart now। जब ये चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं तो आपके कंप्यूटर पे एक मैसेज आएगा, आप अपने कंप्यूटर को जो है रीस्टार्ट का बटन प्रेस करोगे, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे। ये काफ़ी टाइम लेगा रिबूट होने में, क्योंकि विंडो 10 में जब आप कुछ चेंजेस करते हैं तो ये अपने जो है कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा टाइम लेती है। इंस्ट्रक्शन को कॉन्फ़िगर करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा रिबूट होने में, और उसके बाद जो है आपके चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे और जो भी कंपोनेंट आपको रिमूव करना है वो कंपोनेंट जो है आपके विंडो से, आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग है चेंजिंग माउस प्रॉपर्टीज। मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी माउस प्रॉपर्टीज को ब्रीफ में बताया था। यहाँ पे इसकी कुछ थोड़ी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप माउस की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज हाउ द माउस बटन वर्क, टू चेंज हाउ द माउस पॉइंटर लुक्स, टू चेंज हाउ द माउस पॉइंटर वर्क्स, टू चेंज हाउ द माउस व्हील वर्क। कि हम अपने माउस का बटन किस तरह वर्क करता है उसकी सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, माउस पॉइंटर किस तरह का दिखे उसकी सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, या माउस पॉइंटर किस तरह से वर्क करे उसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं, और माउस व्हील की वर्किंग है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ओपन द ऐप Win+I कीबोर्ड शॉर्टकट, वही शॉर्टकट लगाना है Windows+I का। उसके बाद आपको क्लिक द डिवाइसेस कैटेगरी में, आप पिछले में आप सिस्टम कैटेगरी में गए थे, यहाँ पे आपको जो है डिवाइस कैटेगरी में जाना है। देन नेविगेट टू द माउस पेज फ्रॉम द मेन्यू, उसके बाद आपको माउस पे क्लिक करना है ताकि माउस का पेज आपके लिए ओपन हो जाए। या फिर आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके सेटिंग में जाकर सेटिंग में डिवाइसेस ऑप्शन को चूज कीजिए। जैसे ही आप डिवाइसेस कैटेगरी को चूज करते हैं तो माउस का पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा और आप माउस पे क्लिक करके माउस की सेटिंग को आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्लिक द बटन टैब देन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने ये जैसे ही आप माउस की प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहोगे, माउस के बटन पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे पहले जो है आया हुआ है डेल टच पैड, ये अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे माउस की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। मैं ये आपको लैपटॉप पे करके दिखा रही हूँ इसलिए आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम बटन से स्टार्ट करते हैं कि बटन में किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंटर ऑप्शन, व्हील। क्लिक द बटन टैब, जैसे ही हम बटन टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ये सेटिंग्स आ जाती हैं। टू स्वैप द फंक्शन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट माउस बटन अंडर बटन कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट द स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स चेक बॉक्स। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं, अगर हम स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स इस चेक बॉक्स को जो है अगर हम चेक कर देते हैं, इस पे प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी बटन जो है वो उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्राइमरी बटन मोस्टली लेफ्ट बटन होता है और सेकेंडरी बटन जो है राइट बटन होता है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, तो वो आपस में स्वैप कर जाएंगे। जो काम हम लेफ्ट बटन से करते हैं वो राइट बटन से होगा और जो काम हम राइट बटन से करते हैं वो हमारा लेफ्ट बटन करेगा। टू चेंज हाउ क्विकली यू मस्ट क्लिक द बटन टू परफॉर्म ए डबल क्लिक अंडर डबल क्लिक स्पीड, मूव द स्पीड स्लाइडर टूवर्ड्स स्लो और फास्ट। जो डबल क्लिक की हमारी स्पीड है, जिस बटन से हम डबल क्लिक करते हैं उसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक की स्पीड को हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं, स्लो या फास्ट कर सकते हैं। टू टर्न ऑन क्लिक क्लॉक which enables you to highlight or drag item without holding down the mouse button under click clock, select the turn on click clock checkbox।
तो अगर हमें अपने माउस के जो है क्लिक क्लॉक को चेंज करना है, क्लिक क्लॉक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज किसी आइटम को ड्रैग करते हैं तो उसके लिए माउस को जो है आपके क्लिक को कुछ टाइम तक होल्ड करना पड़ता है, इसे हम क्लिक क्लॉक बोलते हैं। तो इसकी सेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टर्न ऑन क्लिक क्लॉक पे क्लिक करना है और इसकी सेटिंग को आप आसानी से चेंज कर सकते हो। देन क्लिक ओके। जैसे ही आप इनकी सेटिंग में कोई भी चेंज करके ओके करोगे तो चेंजेस आपके अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है ऑप्शन आता है पॉइंटर। क्लिक द पॉइंटर टैब एंड देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम पॉइंटर पे क्लिक करते हैं तो पॉइंटर पे क्लिक करके हम पॉइंटर की लुक को चेंज कर सकते हैं। टू गिव ऑल ऑफ योर पॉइंटर ए न्यू लुक, क्लिक द स्कीम ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड देन क्लिक इन न्यू माउस पॉइंटर स्कीम। ये डिफरेंट जो है स्कीम दी हुई है पॉइंटर की। नॉर्मल सेलेक्ट है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल सेलेक्ट चूज किया हुआ है। आप हेल्प सेलेक्ट भी चूज कर सकते हो, वर्किंग इन बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हो, बिजी या प्रिसीजन सेलेक्ट, जो भी आपको ये जो है पॉइंटर की स्कीम चाहिए होती है आप वो चूज कर सकते हो। जब ओके पे क्लिक करोगे तो चेंजेस जो है अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें बटन आता है पॉइंटर ऑप्शन, कि पॉइंटर की वर्किंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर जो है, पॉइंटर की स्पीड है, पॉइंटर का जो है विजिबिलिटी है, या पॉइंटर का जो है टाइपिंग कैसा है, इस तरह से पॉइंटर को हम इसमें चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो ये कुछ मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं ABCDEF। इसमें क्या बताया हुआ है, पहले स्टेप में ये बताया हुआ है टू चेंज द स्पीड एट विच द माउस पॉइंटर मूव्स अंडर मोशन, मूव द सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड स्लाइडर टूवर्ड स्लो और फास्ट। आप जो है पॉइंटर की स्पीड को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनहेंस पॉइंटर प्रिसीजन पे क्लिक करना है। इनहेंस पॉइंटर प्रिसीजन पे क्लिक करके आप पॉइंटर को जो है स्लो भी कर सकते हैं, आप पॉइंटर को जो है फास्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह ही डिस्प्ले जो है उसकी विजिबिलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। विजिबिलिटी को चेंज करने के लिए आपको ये वाला चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। तो आप इसकी विजिबिलिटी को भी जैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे विजिबिलिटी में आपको 2, 3, 4 पॉइंटर दिखाई देंगे या सिंगल पॉइंटर दिखाई देगा, तो आप उसकी सेटिंग को आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इस जो है ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स, इस पे चूज करोगे तो आप इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। या फिर हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब आप टाइप कर रहे हो अगर इस पे आप क्लिक कर दोगे तो टाइप करते हुए पॉइंटर जो है आपका हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी डिफरेंट सेटिंग दी हुई है। जिस भी सेटिंग को आपको चेंज करना है उस ऑप्शन पे जाके उसकी सेटिंग को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक ओके का बटन दबाते हो तो जो है चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है व्हील, पॉइंटर में जो आपके माउस में व्हील होता है आप उसकी व्हील की वर्किंग की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो। टू सेट ए नंबर ऑफ लाइंस द स्क्रीन विल स्क्रॉल फॉर ईच नॉच ऑफ माउस व्हील मूवमेंट अंडर वर्टिकल स्क्रॉलिंग, सेलेक्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइंस एट ए टाइम, देन एंटर द नंबर ऑफ लाइंस यू वांट टू स्क्रॉल इन ए बॉक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे वाइल आप जो माउस के व्हील को स्क्रॉल करते हो तो उसमें आप कितनी लाइंस को लेना चाहते हो, एक टाइम में कितनी लाइन स्क्रॉल हो जाए। तो इसमें जैसे मैंने 3 लाइंस को लिया हुआ है, इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। या फिर अगर आपके माउस में जो है सिंगल व्हील है और हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग या हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग को जो यूज़ कर रहा है, टिल्ट द व्हील टू स्क्रॉल द फॉलोइंग नंबर ऑफ करेक्टर एट ए टाइम बॉक्स। इसमें जो है उसमें तो लाइंस को कर रहा था, इसमें करेक्टर को स्क्रॉल करेगा वो एक ही टाइम में। तो इसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप इन ऑप्शन को चूज करते हो और ओके क्लिक करते हो तो अप्लाई जो चेंजेस आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो पॉइंटर जो है माउस के व्हील की सेटिंग चेंज कर सकते हो, पॉइंटर के वर्किंग को चेंज कर सकते हो, या पॉइंटर के साइज को चेंज कर सकते हो, और बटन्स की जो है वर्किंग को भी आप सेटिंग को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है एडिंग एंड रिमूविंग प्रिंटर। हम अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर्स को कैसे ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इंस्टॉल प्रिंटर, टू इंस्टॉल और ऐड ए नेटवर्क वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर, टू इंस्टॉल और ऐड ए लोकल प्रिंटर। हम अपने कंप्यूटर के साथ जो है नेटवर्क वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर को भी ऐड कर सकते हैं, या लोकल प्रिंटर को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर रिमूव अनइंस्टॉल प्रिंटर। हम अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कैसे रिमूव या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप हम करेंगे ये देखिए।
टू इंस्टॉल और ऐड ए नेटवर्क वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर। अगर आप चाहे नेटवर्क प्रिंटर ऐड कर रहे हो, चाहे लोकल प्रिंटर ऐड कर रहे हो, जो है स्टेप्स जो है सेम ही रहेंगे। सेलेक्ट द स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट सेटिंग डिवाइसेस प्रिंटर एंड स्कैनर्स। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में डिवाइसेस कैटेगरी में जाना है और उसके बाद डिवाइसेस कैटेगरी में आपको प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर, उसके बाद आपको ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। वेट फॉर इट टू फाइंड नियर बाय प्रिंटर, और जब तक वेट करनी है नियर बाय प्रिंटर्स होंगे उनके नाम आपके उसमें लिस्ट बॉक्स में आ जाएंगे। देन चूज द वन यू वांट टू यूज, उसके बाद आपको उस प्रिंटर ऑप्शन को चूज करना है जिसको आप ऐड करना चाहते हो। सेलेक्ट ऐड डिवाइस, उसके बाद जो है ऐड डिवाइस पे आपको सेलेक्ट करना है, वो प्रिंटर जो है आपके कंप्यूटर के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह टू इंस्टॉल और ऐड ए लोकल प्रिंटर, in most cases all you have to do set a printer is to connect it to your PC. Simply plug the USB cable from your printer into available USB port on your PC and turn the printer on. अगर आप लोकल प्रिंटर को ऐड करना चाहते हो तो आपको USB केबल की ज़रूरत होगी। अगर आप नेटवर्किंग में प्रिंटर को यूज़ करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नेटवर्क केबल की ज़रूरत पड़ती है। बाकी स्टेप्स जो है सेम ही रहते हैं। उसी तरह ही सेलेक्ट द स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट सेटिंग डिवाइसेस प्रिंटर एंड स्कैनर। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद सेटिंग पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिवाइसेस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद सेलेक्ट ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर, दोबारा से उसी कैटेगरी को ऐड ए प्रिंटर ऑप्शन को चूज करना है। वेट फॉर इट टू फाइंड नियर बाय प्रिंटर्स, और आपको वेट करनी है नियर बाय प्रिंटर्स के नेम आ जाए। देन चूज द वन यू वांट टू यूज, उसके बाद आपको चूज करना है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऐड डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही आप उसमें जाते हैं सिस्टम में जाके और डिवाइसेस पे जाते हैं तो आपको प्रिंटर एंड स्कैनर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पे जाना है, ऐड ए प्रिंटर और स्कैनर। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो नियर बाय जो है प्रिंटर और स्कैनर होते हैं उनके आपके सामने नाम आ जाते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, और ऐड डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका प्रिंटर जो है आपके साथ कंप्यूटर के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरह ही हाउ टू रिमूव अनइंस्टॉल ए प्रिंटर, कि आप अपने कंप्यूटर से कैसे प्रिंटर को अनइंस्टॉल या रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको ओपन सेटिंग को ओपन करना है, क्लिक ऑन डिवाइसेस, वापस उसी डिवाइसेस के ऑप्शन में जाना है। देन क्लिक ऑन प्रिंटर एंड स्कैनर के ऑप्शन में जाना है। सेलेक्ट द प्रिंटर एंड क्लिक द रिमूव डिवाइस बटन, क्लिक द यस बटन टू कंफर्म। उसके बाद जो है जैसे ही आप प्रिंटर और स्कैनर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो उसके बाद उस प्रिंटर को सेलेक्ट करना है जिसे आप रिमूव करना चाहते हो। ये देखिए येलो बॉक्सेस में सारे आपके जो है प्रिंटर है, साथ में वो आ जाएंगे जो आपने ऐड किए हुए हैं अपने कंप्यूटर के साथ। उसके बाद जो है ग्रीन बॉक्स में जो है वो आ जाएगा प्रिंटर जिसे आप रिमूव करना चाहते हो। उसके बाद रिमूव डिवाइस का ये ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और यस करोगे कंफर्म करके तो वो आपका जो है प्रिंटर आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद कॉमन यूटिलिटी हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे विंडो एक्सेसरीज है, विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, विंडो ईज टू एक्सेस है, विंडो सिस्टम टूल्स है। हम इनकी सेटिंग में डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं, उन डिफरेंट ऑप्शंस को जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। विंडो एक्सेसरीज क्या होते हैं? इन विंडो 10 वी स्टिल हैव वेल नोन विंडो एक्सेसरीज फोल्डर। इट इज अवेलेबल इन स्टार्ट मेन्यू में आपको ये फोल्डर मिलता है, ऑल एप्स में, उसके बाद विंडो एक्सेसरीज। और विंडो एक्सेसरीज में आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे नोटपैड, पेंट 3D, क्विक असिस्टेंट, विंडो फैक्स एंड स्कैन, विंडो मीडिया प्लेयर, वर्डपैड। तो आप आसानी से इनकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। देन विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, इसी तरह ही स्टार्ट मेन्यू में ऑल एप्लीकेशन में विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है, और विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में आपको कंपोनेंट सर्विसेज है, कंप्यूटर मैनेजमेंट है, डिस्क क्लीनअप है, इवेंट व्यूअर है, इसी तरह प्रिंट मैनेजमेंट है, रिकवरी ड्राइव है, रजिस्ट्री एडिटर है। तो इन डिफरेंट एप्लीकेशन को आप आसानी से यूज कर सकते हो और आसानी से चेंज कर सकते हो।
विंडो ईज टू एक्सेस, इट इज अवेलेबल इन स्टार्ट मेन्यू ऑल एप्स, विंडो ईज टू एक्सेस, ये भी आपको स्टार्ट मेन्यू से ऑल एप्स में जाना है। और विंडो ईज टू एक्सेस में आपको मैग्नीफायर, नरेटर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर मान लो आपके कंप्यूटर के साथ जो है आपके कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप इसमें जो है विंडो ईज टू एक्सेस में जाके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को आसानी से सेट करके आसानी से आप यूज कर पाते हो। या विंडो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है तो आपको टाइपिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, विंडो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन से आप अपने टेक्स्ट को जो है बोल के टाइप कर पाओगे। तो इस तरह से इन एप्लीकेशंस की सेटिंग आप आसानी से कर सकते हो। विंडो सिस्टम, इट इज अवेलेबल इन स्टार्ट मेन्यू ऑल एप्स, विंडो सिस्टम, विंडो सिस्टम में आपको जैसे कमांड प्रॉम्प्ट है, कंट्रोल पैनल है, फाइल एक्सप्लोरर है, रन, टास्क मैनेजर है, दिस पीसी है, विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। तो इन सारी जो है प्रोग्राम्स में जाके आप आसानी से डिफरेंट डिवाइसेस है, डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो और आसानी से इन एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। तो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ जो है सिंपल सेटिंग्स थी जो मैंने आज आपको बताई है और आपको अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। थैंक यू।